प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। जेई मेन 2022 8 जून सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। सवाल आप उड़ा देंगे। उड़ाना सीखने के लिए शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अभी इस सवाल का हम पूरा डीएनए टेस्ट कर लेंगे। लेक्चर के अंत तक बने रहना है। बहुत प्यारी प्यारी चीजें हम लोग इस सवाल के माध्यम से सीखने वाले हैं। एग्जाम फोड़ना है, बेसिक को तगड़ा करना है, तभी सवाल उड़ेगा। तो सवाल को उड़ाना सीखना है, तभी समय बचेगा, क्योंकि एग्जाम में समय का अभाव हमेशा रहेगा। तो यहां पे मुद्दे की बात पकड़िए। सवाल में कॉट अल्फा सेक बीटा दे दिया गया है। अल्फा और बीटा के बारे में जानकारी दे दिया गया है और हमको निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है एंड द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा लाइज, ये हमको निकालना है। अगर हम क्वेश्चन के बैकग्राउंड में जाएं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले उसे समझ लीजिए। सबसे पहले हमको बच्चों यहां पे पता होना चाहिए tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो tan अल्फा प्लस बीटा का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस का tan अल्फा और tan बीटा आता है। तो सबसे पहले ये बेसिक चीज। फिर इसके बाद दूसरी चीज क्वाड्रेंट थ्योरी। तो क्वाड्रेंट थ्योरी के लिए बच्चों हमारे पास दो वर्टिकल लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन होती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस बोल लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस बोल लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ओरिजिन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, x एक्सिस में, अब हम x एक्सिस में अगर हम चलते हैं तो हम क्या कर लेंगे, यहां पे सबसे पहले ये ओरिजिन मैंने लिख दिया। तो ओरिजिन से अगर हम x एक्सिस में चल रहे हैं तो ओरिजिन से इधर चलेंगे तो ये राइट हो गया और इधर चलेंगे तो ये लेफ्ट हो गया। तो अगर हम एक्स एक्सिस में राइट चल रहे हैं तो प्लस हो गया और एक्स एक्सिस में लेफ्ट चल रहे हैं तो नेगेटिव हो गया। फिर देखिए यहां पे हम ओरिजिन से ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा और नीचे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अप डाउन वाई एक्सिस में देखा जा रहा है और राइट और लेफ्ट किस में देखा जा रहा है, एक्स एक्सिस में देखा जा रहा है। अप डाउन किस में देखा जा रहा है, वाई एक्सिस में। अप को हम पॉजिटिव लेंगे और राइट को पॉजिटिव लेंगे, डाउन को नेगेटिव लेंगे और लेफ्ट को नेगेटिव लेंगे। अब यहां पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है उसे समझना है। कोई भी पॉइंट हमने x और y ले लिया तो इसका मतलब है बच्चों कि ये y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, जो कि आ जाता है हमारा x। y एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस पे है, ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और जो y आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा कि ये x एक्सिस से कितना ऊपर है। तो अप और डाउन y होता है और लेफ्ट और राइट क्या होता है, x होता है। तो यहां से y एक्सिस से कितना राइट है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा यहां पे अब सबसे पहले आप ये देखिए, तो ये चीज हमारे पास आ गया। x और y को ही समझिए। x का मतलब है कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है और y का मतलब है x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहां पे हमने जैसे ये इंटरसेक्ट करा तो हमारे पास चार खाने बने। तो इन चार खानों को हमें क्या क्या बोल देना है, तो जो हमारे पास राइट और अप आ रहा है उसे हमें बोल देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जो हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट और अप आ रहा है, इसे बोल देना है सेकंड क्वाड्रेंट, और जो हमारे पास डाउन और लेफ्ट आ रहा है इसे बोल देना है थर्ड क्वाड्रेंट। और यहां पे हम क्या लिख लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट लिख लेंगे। फिर देखिए यहां पे कोई भी पॉइंट आ रहा है तो उसको हम क्या लिख लेंगे, एक्स और वाई लिख लेंगे। अब यहां पे देखना है राइट और लेफ्ट में एक्स देख रहे हैं और अप और डाउन में क्या देख रहे हैं, वाई देख रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा क्योंकि राइट और अप है। और सेकंड में क्या होगा बच्चों, सेकंड में हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट होता है तो माइनस हो गया, और क्या हो गया हमारे पास, अप हो गया तो प्लस हो गया, क्योंकि पहले x को लिखा जाता है और फिर y को लिखा जाता है। और यहां पे लेफ्ट हो गया और डाउन हो गया तो दोनों के दोनों माइनस हो जाएगा। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, यहां पे राइट हो गया तो प्लस हो गया और डाउन हो गया तो माइनस हो गया। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है, x और y का प्लस प्लस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस फिर प्लस माइनस, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। फिर देखिए
क्वाड्रेंट में अगर हम एंगल की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमारा प्लस होता है और क्लॉकवाइज रोटेशन हमारा नेगेटिव होता है। तो यहां पे देखिए हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, तो ओरिजिन से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0 रेडियन, ये हो जाएगा π/2 रेडियन, ये हो जाएगा पाई रेडियन और ये हो जाएगा 3π/2 रेडियन। फिर ये 2π हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 2π भी हो जाएगा। फिर जैसे 2π हुआ तो एक रोटेशन पूरा, फिर दूसरा रोटेशन, फिर ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। तो ये चीज हमको समझना है। फिर 4π आ जाएगा तो 2 रोटेशन पूरे, फिर 6π तो 3 रोटेशन पूरे। तो ऐसे हमें समझना है। तो यहां पे देखिए जो अल्फा के बारे में जानकारी दे दी गई है, तो अल्फा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे, ये 3π/2 से क्या है लेफ्ट में, मतलब वो है माइनस में, और पाई से क्या है प्लस में। तो पाई से प्लस मतलब क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, और 3π/2 से क्या है तुम्हारा क्लॉकवाइज है, तो इसके बीच में है। तो यहां पे हमारा अल्फा है। तो और बीटा, बीटा क्या है हमारे पास, पाई से हमारा क्लॉकवाइज है और क्या है π/2 से एंटी क्लॉकवाइज है। तो इधर हमारा बीटा का है और इधर हमारा अल्फा का है। अब देखिए हम अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का जो हमारे पास हो जाएगा रेंज, वो कहां से कहां हो जाएगा, यहाँ पे 3π/2 और प्लस पाई करिए तो इधर हो जाएगा बच्चों ये 5π/2 और इधर हो जाएगा बच्चों ये 3π/2। तो 3π/2 इधर कहां है, 3π/2 हमारे पास कहां है, 3π/2 देखिए यहां से 3π/2 स्टार्ट है और 5π/2 इधर 2π आया और इधर 5π/2 आया। तो इसका मतलब ये और ये दोनों के दोनों इंक्लूड नहीं है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का चॉइस क्या है, आइदर फर्स्ट में और फोर्थ में हमारे पास चॉइस है। तो ये चीज हम क्वाड्रेंट थ्योरी से ध्यान रखेंगे। क्लियर है। फिर देखिए अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक और चीज, हमें कॉट अल्फा दे रखा है और सेक बीटा दे रखा है, और यहाँ पे क्या है टेन अल्फा टेन बीटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये भी चीज हम ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। प्लस और माइनस हम कैसे देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे थीटा ले लेंगे या कुछ भी, ये एंगल ले लिया हमने थीटा, ये वाई बोल दिया, ये एक्स बोल दिया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया √x² + y²। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो साइन होता है वो डिपेंड करता है एक्स और वाई पे डिपेंड करता है। तो जो कॉट अल्फा है, कॉट अल्फा क्या होता है हमारा x/y हो जाएगा, यहाँ पे इसे अल्फा ही लिख लेते हैं, ये हमारा अल्फा हो जाएगा। तो कॉट अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा x/y हो जाएगा। तो जो हमारा थर्ड है, थर्ड में क्या हो गया x निगेटिव है, थर्ड में x निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो थर्ड में कॉट अल्फा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ही दे दिया गया है। और सेक बीटा की बात हो रही है, तो जो सेक बीटा, सेक क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो बेस हमारा क्योंकि क्या है बीटा हमारा सेकंड में है, तो सेकंड में बेस x निगेटिव है, तो सेक बीटा निगेटिव दे दिया गया है। टेन बीटा सेकंड में क्या होगा, क्योंकि अगर क्या है टेन बीटा हमें निकालना है, टेन अल्फा हमें निकालना है, तो टेन बीटा जो हो जाएगा यहाँ पे टेन बीटा, क्योंकि सेक बीटा हमारे पास क्या आ गया, अगर यहाँ पे बीटा है तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया और ये माइनस में होगा। अब देखिए टेन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये अगर 5 है ये 3 है तो पाइथागोरस से ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा टेन बीटा -4/3 आ जाएगा। टेन बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, -4/3 आ जाएगा। और टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा क्योंकि कॉट अल्फा 1 है, तो टेन अल्फा हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। और टेन अल्फा पॉजिटिव होगा और टेन बीटा नेगेटिव होगा, क्योंकि अल्फा थर्ड में है और बीटा सेकंड में है। तो अब सवाल में आपका कुछ भी नहीं बचा। तो यहां पे देखिए टेन अल्फा प्लस जो बीटा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, टेन अल्फा है 1 और टेन बीटा प्लस टेन बीटा नेगेटिव में -4/3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब टेन अल्फा टेन बीटा का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आ रहा है और यहाँ निगेटिव पहले से ही है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4/3। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 - 4 तो -1/3 और ये 7/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/7। तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या आ जा रहा है, -1/7 आ जा रहा है।
तो ऑप्शन हमारे पास एक ही जगह दिख रहा है -1/7, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा फर्स्ट या फोर्थ में आ रहा है, लेकिन 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास ऑप्शन बच जाएगा फोर्थ, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा के लिए हमारे पास चॉइस है आइदर फर्स्ट या फोर्थ। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारे पास क्या आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। होप कि पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे लेक्चर यहाँ पे बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।